हमारी बॉडीज में पाए जाने वाली सेल्स दो टाइप्स का डिवीजन करती हैं। पहला माइटोटिक डिवीजन और दूसरा मियोटिक डिवीजन। हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी की सेल्स को माइटोसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी बॉडी को ग्रोथ करना ज़रूरी होता है। जब हमारी बॉडी में कोई टूट फूट डैमेजिंग हो जाती है तो उससे ओवरकम करने के लिए हमारी सेल्स जिस डिवीजन का यूज़ करती हैं उसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस। दूसरा डिवीजन आता है मियोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस। मियोसिस की ज़रूरत हमारी सेल्स को तब पड़ती है जब हमें अपने जैसों को जनरेट करना रहता है। लाइक ह्यूमंस को अपने जैसे बच्चे बनाने रहते हैं और प्लांट्स को अपने जैसे प्लांट्स बनाने के लिए सीड बनाना पड़ता है। उस वक्त हमारी सेल्स जिस तरह का डिवीजन करती हैं उस डिवीजन को कहते हैं मियोटिक डिवीजन। There are many kinds of differences between mitotic division and meiotic division. पहला, माइटोटिक डिवीजन में जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसे मदर सेल्स कहते हैं और उससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो नंबर में 2 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, माइटोटिक डिवीजन में मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं मियोटिक डिवीजन में एक मदर सेल जब डिवाइड होती है तो लास्ट स्टेज में आकर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स। वहीं माइटोटिक डिवीजन एक स्टेज में कंप्लीट होती है। वहीं मियोटिक डिवीजन में 2 स्टेज लगती हैं किसी भी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट होने के लिए। और जैसा आप लोग अभी भी जान चुके हैं कि मियोटिक डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, वहीं माइटोटिक डिवीजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मदर सेल में जो क्रोमोसोम होता है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी होते हैं। दैट मीन्स अगर हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर मदर सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं, 46, तो उनके जो डॉटर सेल्स होंगी विच इज 2, क्योंकि हम माइटोटिक डिवीजन करवा रहे हैं। माइटोटिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 होंगे। वहीं अगर हम मियोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो मदर सेल में अगर हम मान लेते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं, तो 2 स्टेज के बाद जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और हर एक डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर मदर सेल से आधे हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर मदर सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं तो इस सेल में क्रोमोसोम के नंबर 23, इस सेल में 23, इस सेल में 23 और इस सेल में 23। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 4 डॉटर सेल्स में से हर एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर 23 हो गए, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आए, क्योंकि मदर सेल के पास तो केवल 46 थे। तो इसके लिए हमें माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन को इलेबोरेटली समझना पड़ेगा, जिसको अपन किसी दूसरी वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में मेरे को समझाना केवल आपको ये है कि अगर हम लोगों को जब ये समझ में आ भी जाता है कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, उसके बाद भी हमारा ब्रेन इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। हम भूल जाते हैं बार बार कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है, जबकि हमें उनकी पूरी थ्योरी याद होती है, पर तब भी हम बार बार भूल जाते हैं कि माइटोसिस में क्या और मियोसिस में कौन सी डॉटर सेल्स, कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं या फिर उसमें क्या होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। जैसा कि आप ध्यान दे पा रहे हो कि माइटोसिस और मियोसिस की स्पेलिंग भी बहुत हद तक सेम है, बट उसमें एक डिफरेंसेस है। माइटोसिस में जो लेटर आता है टी फॉर 2, तो आप ये बात समझ जाओगे कि जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो माइटोसिस में टी आ रहा है, दैट मीन्स उसमें जितनी डॉटर सेल्स बनेंगी वो उसके नंबर होंगे 2। दैट मीन्स माइटोसिस डिवीजन के टाइम पर मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब आपको ये याद हो जाएगा तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ओके, फिर से याद रखना कि माइटोसिस डिवीजन में टी आ रहा है टी फॉर 2,
तो माइटोसिस डिवीजन के टाइम पर मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं और मायोटिक डिवीजन में मदर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं। इसके अलावा आपको अगर इस पूरी मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन को पूरा समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वापस से एक पूरी इलेबोरेटली वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।